हेलो फ्रेंड्स, आपको नीट में जैसे एक क्वेश्चन आता है अबाउट द कोडिंग स्टैंड और द टेम्पलेट स्टैंड ऑफ द डीएनए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, ठीक है, तो कैसे आप पहचानोगे कौन सा स्टैंड कोडिंग है, कौन सा टेम्पलेट स्टैंड है। या आपको डीएनए की जो दो सीक्वेंसेस दी हैं, डीएनए सीक्वेंस दी है एक्चुअली, और आपको जो है ना उसकी जो है पोजीशन बताई है आपकी प्रोमोटर और टर्मिनेटर की, और आपसे बताया पूछा गया है कि इस डीएनए पे जब आरएनए बनेगा उसकी सीक्वेंस और पोलैरिटी क्या होगी, तो आप कैसे उसको, ठीक है, सॉल्व करोगे, वो है ना, वो कोशिश हम यहाँ पे करेंगे एक्चुअली। तो हम बोलते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब ये हो गया कि क्योंकि हम बोलते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो यूनिट वाइज होती है, कि पूरे डीएनए की तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है एक्चुअली, ठीक है, पर्टिकुलर सेगमेंट की ही जो है ट्रांसक्रिप्शन होती है। और जो सेगमेंट है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है मतलब उसमें क्या होगा, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर जीन होगी उसके अंदर, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो एक से ज्यादा जीन का होने का मतलब वही बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में ऐसा होता है, लेकिन अगर यूकेरियोट्स की बात करें तो सिंगल जीन, और ठीक है, उस जीन की जो ट्रांसक्रिप्शन होनी है, एंड दैट आल्सो डिपेंड अपॉन द नीड ऑफ द सेल, कि सेल को रिक्वायर्ड भी है उसका प्रोडक्ट या नहीं है, ओके। तो सेगमेंट, तभी हम बोले कि सेगमेंट में जो है यूनिट वाइज जो है ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए की, और जो ना यूनिट होता है ट्रांसक्रिप्शन का, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और उसमें जो है क्या क्या कंपोनेंट आप पढ़ते हो ना, हमेशा प्रोमोटर है, द स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर होते हैं उसमें, ओके। प्रोमोटर जो है एक्चुअली, प्रोमोटर क्या है, प्रोमोटर आपने याद रखना है, इट इज एक्चुअली द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, इट इज द बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, क्लियर। तो यहां पे हम आरएनए पॉलीमरेज से शो कर लेते हैं, दिस इज एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज हमेशा जो बाइंड करेगा तो कहां करेगा, प्रोमोटर पे, ठीक है। कब नहीं करेगा, कब नहीं करेगा, वो अलग इश्यू है ना, वो हम पढ़ते हैं इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अगर रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन की क्या हो रही है ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ठीक है, वो ठीक है अलग इश्यू है। अभी हम बात करें कि प्रोमोटर जो है दैट इज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और प्रोमोटर की जो सीक्वेंसेस वगैरह है वो भी अलग इशू है ना, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे फिलहाल यहाँ पे। आपने इतना रखा प्रोमोटर जो है दैट इज बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, और ये कहां लोकेटेड है, दैट इज अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चर जीन। अपस्ट्रीम का मतलब 5 एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, क्लियर। और 5 एंड 3 एंड कौन सा है, ये आपने हमेशा रखना कि जो डायरेक्शन होती हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, दोज आर टेकन विद रेफरेंस टू द कोडिंग स्टैंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्शंस आर मेड या टेकन विद रेफरेंस टू polarity of coding strand, क्लियर। कोडिंग स्टैंड की पोलैरिटी से। अब कोडिंग स्टैंड कौन सा है, ठीक है, वो हम कैसे पता लगाएंगे, वो हम लगाएंगे द पोजीशन ऑफ द प्रोमोटर विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चरल जीन। प्रोमोटर कहां लोकेटेड है, किस साइड को लोकेटेड है, या बोलोगे ओवरऑल प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर जो है वो किस साइड को लोकेटेड है, स्ट्रक्चर जीन के, उससे पता लगेगा कौन सा कोडिंग स्टैंड है, कौन सा टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है। तो पहले तो प्रोमोटर आपने नोट किया, दूसरा टर्मिनेटर क्या है, टर्मिनेटर बोलोगे दैट इज द साइट, डिटैचमेंट साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, मतलब प्रोमोटर पे जो है यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी टर्मिनेटर, और टर्मिनेटर पे एंड हो जाएगा उसका, ठीक है। तो टर्मिनेटर दैट इज डिटैचमेंट साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, क्लियर। यहां पे एंड हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन का। और स्ट्रक्चर जीन आपको पता है, स्ट्रक्चर जीन क्या है, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच एक्चुअली हैव द इंफॉर्मेशन टू कोड फॉर द, ठीक है, आप बोलोगे एनी टाइप ऑफ आरएनए ना, मैं जो है वो, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द पॉलीपेप्टाइड व्हिच हैव द इंफॉर्मेशन टू कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि जीन जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जीन जो है दैट ओनली कोड फॉर व्हिच हैव द इंफॉर्मेशन टू कोड ओनली फॉर पॉलीपेप्टाइड। जीन जो है ऐसे सेगमेंट के डीएनए को जो, ठीक है, कोड करती है, राइबोसोमल आरएनए व्हिच कोड फॉर ट्रांसफर आरएनए और सम अदर रेगुलेटरी आरएनए, फॉर एग्जांपल स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एटसेट्रा। उन सेगमेंट को भी हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ना, जीन जी बोलते हैं एक्चुअली। तो मैं बोले स्ट्रक्चर जीन जो है इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच एक्चुअली हैव द इंफॉर्मेशन टू कोड फॉर एनी टाइप ऑफ आरएनए, एंड दैट आरएनए मे बी द मैसेंजर आरएनए और आरएनए और टीआरएनए और सम अदर रेगुलेटरी आरएनए, क्लियर, ओके। अब हम बात करते हैं कौन सा कोडिंग स्टैंड है और कौन सा नॉन कोडिंग स्टैंड है। तो फर्स्ट कोडिंग स्टैंड, ऑलवेज रिमेंबर कोडिंग स्टैंड जो होगा वो होगा, ठीक है, द स्टैंड डीएनए स्टैंड विच हैव द पोलैरिटी, ठीक है, 5 to 3 पोलैरिटी, ठीक है, फ्रॉम प्रोमोटर टुवर्ड्स
terminator. The stand with 5 to 3 polarity. ठीक है, कहां से कहां? From promoter towards terminator. ठीक है, तो यहां पे देखिए प्रोमोटर टर्मिनेटर 5 to 3 पोलैरिटी कौन से स्टैंड के पास है? दिस वन 5 3. तो एक्चुअली दिस स्टैंड इज कोडिंग स्टैंड. क्लियर? अब देखिएगा आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे जुड़ते हैं और प्रोमोटर पे जुड़ने के बाद आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इस डायरेक्शन मतलब 5 to 3 डायरेक्शन में जो है मूव करता है, लेकिन वो 5 to 3 डायरेक्शन हम किसकी लेंगे? अब इस कोडिंग स्टैंड की 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करता है वो, लेकिन रीड किसे करता है ये इंपॉर्टेंट रहता है. रीड वो करेगा इस अपोजिट स्टैंड को. आरएनए पॉलीमरेज जो है कोडिंग स्टैंड को रीड नहीं करता है, रीड नहीं करता, इसलिए जो है हम क्या बोलते हैं कोडिंग स्टैंड को नॉन टेम्पलेट स्टैंड, क्योंकि टेम्पलेट एक्ट नहीं करता है, तो इट इज नॉन टेम्पलेट. ठीक है, लेकिन हम आगे बात करेंगे आरएनए बनेंगे तो आरएनए जो हम देखेंगे जो आरएनए पे बनता है दैट विल बी हैविंग द सेम सीक्वेंस एज ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड and the one polarity of that RNA that will also be exactly similar to this coding strand. So this coding strand that is also called sense strand. इसमें सेंस छिपी है एक्चुअली. आपसे पता है कि जीन जो एक्चुअल जीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है किस स्टैंड पे है, तो दैट इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली हिडन इन द कोडिंग स्ट्रैंड. जीन इज लोकेटेड इन एक्चुअली इन द कोडिंग स्ट्रैंड. कोडिंग स्ट्रैंड को भी नॉन टेम्पलेट बोला जाता है बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज दैट डज नॉट रीड दिस स्ट्रैंड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. क्लियर? बस आपने याद रखना ये वाला स्टैंड होता है 5 to 3 पोलैरिटी वाला फ्रॉम प्रोमोटर टुवर्ड्स टर्मिनेटर. इट इज एक्चुअली कोडिंग स्टैंड. इसे नॉन टेम्पलेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट रीड दिस स्टैंड. इसके पास एक्चुअल में जीन की इंफॉर्मेशन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेंस स्टैंड. और दूसरा फिर टेम्पलेट स्टैंड. तो टेम्पलेट स्टैंड जो है वो पोलैरिटी कौन सी? प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ, जिसकी पोलैरिटी है 3 to 5 पोलैरिटी फ्रॉम प्रोमोटर टुवर्ड्स टर्मिनेटर. क्लियर? अब देखिए ये वाला जो स्टैंड है टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है, इसको क्यों बोला गया टेम्पलेट? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एक्चुअली इसको रीड करता है. और पॉलीमरेज एंजाइम चाहे डीएनए पॉलीमरेज है चाहे आरएनए पॉलीमरेज है, ऑल पॉलीमरेजेस रीड टेम्पलेट स्टैंड इन 3 to 5 डायरेक्शन. ठीक है, तो इसको पढ़ता है एक्चुअली, तभी इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड. लेकिन एक्चुअली में जब आरएनए बनेगा तो जो ट्रांसक्रिप्ट आरएनए बनेगा उसकी जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी, बेस सीक्वेंस होगी, दैट इज नॉट सिमिलर टू दिस स्टैंड, दैट इज कॉम्प्लीमेंटेड टू दिस स्टैंड. और ठीक है, और साथ ही साथ जो पोलैरिटी होगी ट्रांसक्रिप्ट आरएनए की दैट इज आल्सो, ठीक है, अपोजिट टू दिस स्टैंड. ठीक है, तभी हम इसको बोलते हैं नॉन कोडिंग स्टैंड. एंड बिकॉज, ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ आवर ट्रांसक्रिप्ट आरएनए दैट इज नॉट सिमिलर टू दिस स्टैंड. ठीक है, तभी दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन कोडिंग. सीक्वेंस इज नॉट सिमिलर. ठीक है, और इसका और साथ में क्या है, मतलब इसके पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में हम बोलते हैं कि जो अमीनो एसिड सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड में बनेगी वो आरएनए, अगर हम, ठीक है, एमआरएनए बना रहा है अगर, तो एमआरएनए की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जो है कोडोन छिपे हैं एक्चुअली, तब जाके जो है सीक्वेंस बनेगी अमीनो एसिड की इन दी पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, और जो सीक्वेंस है ट्रांसक्रिप्ट आरएनए की दैट इज सिमिलर टू दी कोडिंग स्टैंड. ठीक है, तब उसको बोलते हैं सेंस स्टैंड. इसमें इसको नहीं, जो है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है एक्चुअली, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एंटी सेंस स्टैंड. क्लियर? ये आपने याद रखना है इसमें. ओके, अब हम जल्दी से जो है आरएनए बना लेते हैं, इस पे एक डीएनए बना के, डीएनए की सीक्वेंस बना के, और आपसे जो क्वेश्चन जो है ये आपने नोट कर लेना था यहां पे. दिस स्टैंड, दिस इज द टेम्पलेट स्टैंड. ठीक है, ये वाला. और जल्दी से हम एक जो है डीएनए बनाते हैं कि यहाँ पे सीक्वेंस वाइज मैं सीक्वेंस लिखता हूँ हाइपोथेटिकली. फॉर एग्जांपल ए टी जी ए सी जी, ठीक है, जी शॉर्ट में करते हैं ये. तो दूसरा स्टैंड जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा क्या होगा? टी टी ए सी टी जी सी सी.
ओके, अब इसके जो है पोलैरिटी हम ऊपर वाले को लिखते हैं, ये 5 एंड इसका, ये इसका दूसरे स्टैंड का 3 है, ये इसका 3 है, ये इसका 5 एंड है। ओके, साथ में हम बोल देते हैं एक्चुअली प्रोमोटर जो है दैट इज लोकेटेड, है ना, हम यहीं पे कहते हैं प्रोमोटर इज लोकेटेड ऑन दिस साइड, ठीक है, इसको आप बोलोगे दीज आर एक्चुअली स्ट्रक्चर जीन्स, यहाँ छुपी हैं, और जो है टर्मिनेटर जो है वो इस साइड को है। ओके, अब आपसे पूछा गया कि इस डीएनए पे जो है ट्रांसक्रिप्शन इसकी हो रही है तो कैसा आरएनए बनेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन क्लियर। तो देखो सिंपल है, मैंने कहा सिंपली आप पहचान लीजिए कोडिंग स्टैंड है, और कोडिंग स्टैंड जैसा है उसको आप यहाँ पे आरएनए पे उतार लीजिए। कोडिंग स्टैंड पहचानने का मैंने कहा था स्टैंड विच हैव पोलैरिटी 5 to 3 फ्रॉम प्रोमोटर टुवर्ड्स टर्मिनेटर। तो कौन से स्टैंड है यहाँ पे, कोडिंग स्टैंड, दिस स्टैंड इज एक्चुअली नाउ कोडिंग स्टैंड, ये कोडिंग स्टैंड है, और टेम्पलेट ये पड़ेगा इसको आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन जो सीक्वेंस आएगी उसकी आएगी। तो आरएनए जो बनेगा आप ना सिंपली लिख दीजिएगा, इसको उतार दीजिए 5 से 3 में, 5 क्या है CC G, बस क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है, कोडिंग स्टैंड से थाइमिन जहां जहां होगा कोडिंग स्टैंड पे वहां पे हमने आरएनए पे क्या लगा देना है, यूरेसिल, जहां थाइमिन आ गया आप लगा दो यहाँ पे यूरेसिल, C A, फिर से थाइमिन आ गया U 3, ठीक है, तो ये बना रहे हैं। आप देखिएगा इसकी सीक्वेंस एग्जैक्टली सिमिलर टू द कोडिंग स्टैंड, क्लियर, लेकिन सीक्वेंस का अगर इससे कंपेयर करो तो इससे सीक्वेंस कैसी है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, और पोलैरिटी भी कैसी है, अपोजिट, जबकि इसकी पोलैरिटी कोडिंग स्टैंड की बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि मैंने 5 एंड इधर है, मैंने इसको यहां ले गया मैं, ठीक है, तो एक बात एक ही है, 5 में पोलैरिटी आपने ध्यान में रखनी है, 5 to 3, ठीक है, इस तरह लिखा। अब इसको चाहे आप 3 to 5 लिख दो, तो आप कैसे लिखोगे इसको, ऐसे लिखो। अगर आप जो है इसको अगर ट्रांसक्रिप्शन पूरी ऐसे शो करनी है आपने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर 5 एंड इधर था, 3 एंड इधर, लेकिन आएगा पूरा वही 3 से U A C U G C C। अगर आप ये टेम्पलेट स्टैंड इसको ना पढ़ना है अपने 3 to 5 में पढ़ रहा है आरएनए पॉलीमरेज, 5 to 3 में बना रहा है, तो G के सामने क्या आएगा, ये 5 C के सामने G, A के सामने U, G के सामने C, एक T के सामने A के आगे U 3 एंड में, क्लियर हो गया, ठीक है। तो आरएनए है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आरएनए, मोस्टली क्या होता है एग्जाम में आपको 5 से 3 में लिखा होता है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे लिखा आपने, पोलैरिटी पे ध्यान देना है, पोलैरिटी कैसे लिखी है, क्लियर हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, क्लियर।